हेलो एवरीवन। हम अपनी इस बुक BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल, आज हम इसका ब्लॉक नंबर 3 करेंगे। ये हमारा इस बुक का लास्ट ब्लॉक होगा। इससे पहले मैं आपको इसके 2 ब्लॉक करा चुकी हूँ। ये मेरी इस वाली बुक की 3rd वीडियो है और आज हम इसमें ब्लॉक नंबर 3 करेंगे, जिसका क्या नाम है, नोट टेकिंग। कि नोट्स कैसे बनाते हैं, मतलब नोट्स के बारे में ये हमारी यूनिट रहेगी। इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले ये हमारी है यूनिट नंबर 8, डेट्स नेम इज़ लर्निंग स्टडी स्किल्स, कि कैसे हम स्किल को सीख सकते हैं। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। लैंग्वेज इज़ ए स्किल लाइक डांसिंग, पेंटिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग। मतलब जो लैंग्वेज होती है वो एक स्किल होती है। जैसे हम डांसिंग सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, उसी प्रकार लैंग्वेज भी हमको एज ए स्किल हमको लर्न करनी होती है। विदाउट लैंग्वेज स्किल वन कैन नॉट अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट। मतलब यदि हमें लैंग्वेज स्किल हमको नहीं आती है तो हम ना तो हम याद कर पाएंगे और ना ही हम लिख पाएंगे और ना ही हम पढ़ पाएंगे। मतलब लैंग्वेज स्किल जो होती है वो तो मस्ट होती है पर पर्सन के लिए। स्किल आर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। मतलब स्किल कैसे सीख सकते हैं हम? थ्रू प्रैक्टिस। यदि हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो मतलब हम उस स्किल में परफेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब प्रैक्टिस इज मस्ट हेयर। देयर आर 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स। 4 लिंग्विस्टिक स्किल होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और इन वाली जो ये लिंग्विस्टिक स्किल होती हैं, इनकी जो सीरीज होती है वो यही रहती है। तो आपको इन शॉर्ट में इसको लर्न करने का एक ट्रिक है मेरे पास, LSRW। आप इसको इस तरीके से लर्न कर लीजिए, LSRW। सिक्वेंस इसकी यही रहेगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मतलब ये फोर यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्किल हैं जो हमको एक्वायर करनी होती हैं जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं। तो दीज स्किल्स नीड टू बी मास्टर्ड बाय एनी यूज़र ऑफ द लैंग्वेज। मतलब जो स्किल होगी, 4 स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनमें हमको मास्टर्स चाहिए यदि हमको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 स्किल्स बताई, इसको आप लर्न कर लेना इसी सीरीज़ में, LSRW। देन हम देखते हैं स्टडी स्किल, कि स्टडी स्किल क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। LSRW मैं आपको बता चुकी हूँ। देखते हैं स्टडी स्किल। स्टडी स्किल मे बी डिफाइंड एज स्किल। एक स्किल होती है जो हेल्प करती है लर्नर्स की टू स्टडी मोर इफ़िशियंटली। मतलब हम अच्छे से पढ़ें, जो लर्नर है वो अच्छे से पढ़ पाए, यही होती है उसकी स्टडी स्किल। इसके टू इसके वेज होते हैं इफ़ेक्टिव लर्नर्स के लिए। देखते हैं कौन कौन से हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यदि हम डायरेक्टली की बात करते हैं तो बाय स्टडिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मतलब डायरेक्ट मेथड में हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, जिसमें हम नॉलेज लेते हैं स्टडी करके अपने ही सब्जेक्ट मैटर को। बट इनडायरेक्टली में क्या होता है, बाय इम्प्रूविंग योर एबिलिटी को हम इम्प्रूव करते हैं टू लर्न इंडिपेंडेंटली एट विल। मतलब जो भी हम पढ़ना चाहें, कहीं से भी जो हम जानना चाहते हैं, कहीं से भी जो हम मतलब जो हम जानना चाहते हैं या हम सीखना चाहते हैं वो हम सीख सकते हैं। और इसी मेथड को हम इनडायरेक्टली मेथड बोलते हैं। तो ये हमने देखा स्टडी स्किल। इससे रिलेटेड आगे भी है। इन द लिटरेचर में यदि में हम बात करते हैं तो ऑन स्टडी स्किल्स देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। These are first are gathering skill, storing skill, retrieval skill। तो ये फर्स्ट गैदरिंग स्किल। गैदरिंग स्किल में क्या होता है, जो गैदरिंग स्किल होती है वो हेल्प करती है लर्नर्स की आइडेंटिफाई करने में इंफॉर्मेशन को जो कि रिलेवेंट है, मतलब जो कि संबंधित हैं। ये हेल्प करती है जो लर्नर होता है उसकी, कि वो अच्छे से मतलब इंफॉर्मेशन को वो जान पाए और उनको पहचान पाए। दीज स्किल इंक्लूड रेफरेंस स्किल्स एंड सब स्किल्स ऑफ रीडिंग,
दैट स्विमिंग एंड स्कैनिंग, मतलब जो ये स्किल होती है इसके दोबारा से सब स्किल्स है इसकी दो, स्कीमिंग और स्कैनिंग। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होती हैं। नेक्स्ट रेफरिंग स्किल होती है, उसके यहाँ पे टू यूजेस बता रखे हैं। यूज़ ऑफ डिक्शनरी का यूज़ करते हैं हम, और यूज़ ऑफ लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे है स्टोरिंग स्किल क्या होती है। दिस वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन नॉलेज वी हैव गैदर्ड फॉर लेटर यूज़ आर, मतलब कुछ तरीके होते हैं जैसे हम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को हम स्टोर करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी, यहाँ पे टू वेज दे रखे हैं, जैसे नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। नोट टेकिंग मीन्स क्या होता है, जो नोट्स हम क्लास में बनाते हैं दैट इज़ नोट टेकिंग, कि हमने नोट्स बनाए हैं, मतलब नोट्स जो टीचर देता है बच्चों के स्टेप से हम बोल सकते हैं, जिसको हम क्लास में यूज़ करते हैं। एंड नोट मेकिंग एट होम और इन द लाइब्रेरी, जो बच्चे खुद से नोट बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो मतलब वो होता है उसे हम घर पे बना सकते हैं खुद से, या फिर हम उसको लाइब्रेरी में भी बना सकते हैं। ये थी हमारी सेकंड जो हम देखिए स्टोरिंग स्किल। नेक्स्ट हमारी है रिट्रीवल स्किल क्या होती है। इसका मतलब होता है पुनः प्राप्ति कौशल, मतलब दोबारा से हम उस चीज़ को पा लेना, तो वही होता है हमारे रिट्रीवल स्किल। रिट्रीवल स्किल हेल्प लर्नर टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन व्हेन दे नीड इट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसको पहले से पता थी उसको वो दोबारा से मतलब प्राप्त कर रहा है, दोबारा से वो उसको ग्रास्प कर रहा है, तो वही होती है हमारी रिट्रीवल स्किल। जैसे कि समराइजिंग, मतलब जो समरी करते हैं हम, मतलब हमने स्टोरी हमने पूरी जान ली, उसके बाद हमें एट लास्ट हम उसकी समरी कर देते हैं, तो मतलब हम कौन से स्किल के यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे रिट्रीवल स्किल का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा से यूनिट में एक टॉपिक और दे रखा है, वाई डू स्टूडेंट्स नीड ट्रेनिंग इन स्टडी स्किल। यदि बच्चे स्टडी मतलब स्किल जान चाहता है लर्न करना, तो वो उसको कैसे उसको ट्रेनिंग की नीड होती है, उसको क्यों नीड पड़ती है। स्टूडेंट हैव टू टाइप्स ऑफ गोल, स्टूडेंट्स के टू टाइप्स के गोल होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टाइम गोल, एक होता है लॉन्ग टाइम गोल। शॉर्ट टाइम गोल में जैसे कि हम एग्ज़ाम की बातें करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग जो लॉन्ग टर्म गोल होता है उसमें हम लाइफ एग्ज़ाम की बात करते हैं। स्टडी स्किल्स आर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग बोथ दिस गोल, जो स्टडी स्किल होती है वो इन दोनों ही गोल्स को कंप्लीट करने में अपनी मतलब बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स नीड ट्रेनिंग इन स्टडी स्किल्स, इसलिए ही स्टूडेंट्स को स्टडी स्किल में सीखने के लिए ट्रेनिंग की नीड होती है। तो ये हमारा यूनिट नंबर जो ये हमारा था 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम यूनिट नंबर 9 करेंगे। ये देखिए ये हमारी यूनिट नंबर 9, क्या नाम है इसका, टेक्निक्स ऑफ नोट टेकिंग मेन एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स, मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स होती है नोट टेकिंग में, उसमें हम मेन और सबऑर्डिनेट पॉइंट्स की बात करेंगे। ऑलमोस्ट एनीवन who studied at a college or university or works in a office has to take notes sometimes, मतलब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इवन हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, तो समटाइम हमको नीड होती है कि हमारे पास नोट्स हों खुद के। स्टूडेंट्स टेक नोट्स वाइल लिसनिंग टू ए लेक्चर, स्टूडेंट्स को नोट्स की जरूरत कब होती है या नोट्स कब लेता है, वो कब बनाता है, जब वो लेक्चर ले रहा होता है, उसको सुन रहा होता है, तो वो सुन के अपने नोट्स खुद से बना लेते हैं। पीपल टेक नोट्स मेनली फॉर टू रीजन्स होते हैं नोट्स बनाने के लिए। फर्स्ट क्या है, टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द स्पीकर्स, जो स्पीकर जो बोल रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, और द राइटर मेन आइडिया, और राइटर का जो मतलब जो लिखने वाला है वो उसका मेन आइडिया लिखना चाहता है, इसी वजह से वो नोट्स टेकिंग कर रहा है, वो नोट्स बना रहा है। एंड सेकेंड क्या है, टू हेल्प आवर मेमोरी व्हेन वी आर रिविजिंग फॉर एन एग्जामिनेशन और प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट, मतलब कि हमारे नोट्स ही हमारी हेल्प करते हैं कि जैसे एग्जामिनेशन के टाइम पे हमको रिवाइज करने में और कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करने में या बनाने में। मतलब यहाँ पे टू रीजन्स हो गई हैं कि नोट्स क्यों बनाते हैं। फर्स्ट क्या है कि स्पीकर जो बोल रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, और सेकंड रिवाइज करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे। आगे हैं स्पेसिमैन नोट्स क्या होते हैं। इन नोट्स द सेंटेंस एंड सम ऑफ द वर्ड्स आर रिड्यूस,
मतलब कुछ वर्ड्स और सेंटेंस को कम कर दिया जाता है। एंड सर्टेन सिंबल्स एंड एब्रीवेशंस आर ऑल्सो यूज, और कुछ सिंबल्स और एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो वही होता है स्पेसिमैन नोट्स। देन अब है हमारा रिडक्शन डिवाइसेस क्या होते हैं। रिडक्शन डिवाइसेस आर यूज्ड इन नोट टेकिंग टू सेव टाइम। जो रिडक्शन डिवाइसेस होते हैं उसको यूज़ किया जाता है नोट टेकिंग में, ताकि हम टाइम को सेव कर सकें, टाइम को हम बचा सकें। दे आर यूजफुल व्हेन वी टेक डाउन नोट फ्रॉम ए लेक्चर। हमको ये हमारे लिए कब फ़ायदेमंद होता है, जब हम नोट्स हम बना रहे होते हैं लेक्चर के ड्यूरेशन में। दिस डिवाइस help to give a more organized picture of what द राइटर स्पीक और सेइंग। मतलब ये हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, इस वजह से ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें देखे सिंबल्स, जैसे लाइन का यूज़ कर लेते हैं हम, एरोज़ का यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स के स्थान पर। एंड सेकेंड यूज़ एब्रीवेशन यूज़ कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ होल वर्ड्स लिखने के बजाय हम एब्रीवेशन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो यही होते हैं हमारे रिडक्शन डिवाइसेस जो हम लैंग्वेज स्किल में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेडिंग एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स। हेडिंग एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स कैन मेक आवर नोट्स क्लियर इफ़ इंफॉर्मेशन कंटेंट इज़ लार्ज एंड ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ टॉपिक। मतलब जो हेडिंग और सबऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो कब हम यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे नोट्स हैं उनसे हमको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले हमारे कंटेंट की, और जब कंटेंट लार्ज हो तो हम हेडिंग या सबऑर्डिनेट पॉइंट्स का हम यूज़ करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड। आगे देखिए, जो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड क्या होता है। कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड वाज डिवाइज्ड, ये डिराइव्ड होगा ये डिराइव्ड, इसको ठीक कर लेना आप। डिराइव्ड बाय प्रोफेसर वोल्टर पॉक। ये प्रोफेसर वोल्टर पॉक थे जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने इस मेथड को डिराइव किया था। इट डज़ नॉट रिक्वायर टेबल और डायग्राम, इसके लिए हमको टेबल और डायग्राम हमको नहीं चाहिए। मतलब जो ये मेथड है कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड, इसको किसने डिराइव किया था, प्रोफेसर वोल्टर पॉक ने, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के थे। इसके लिए कोई भी टेबल और डायग्राम हमको नहीं चाहिए होता है। द नोट पेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन। जो नोट का पेज होता है इस वाले उसमें, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइटल, उससे पहले क्या डालते हैं, टाइटल डालते हैं, देन हम डेट डालेंगे, कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, क्वेश्चन डैट कनेक्ट पॉइंट्स, जो ऐसे क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे जो हमारे मतलब जो पॉइंट से रिलेटेड हो, जो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हो। फिफ्थ है डायग्राम्स का यूज़ करेंगे। एंड स्टडी प्रोमोट्स, और स्टडी को प्रमोट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। एंड लास्ट पे हम समरी कर देंगे। मतलब ये कुछ यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस यूज़ किए गए हैं कि जो नोट्स बनाएंगे उसके पेज में हम कैसे कैसे उसको डिवाइड करके देखेंगे। देन हमारा है इसी वाले मेथड से रिलेटेड है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द 5 RS ऑफ नोट टेकिंग आर। यहाँ पे इस मेथड के रिगार्डिंग 5 RS यूज़ किए गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा, इसको आप अच्छे से देख लेना। कॉर्नेल नोट मेकिंग मेथड क्या होता है, मैं आपको बताने लग रही हूँ अभी। इसमें 5 RS की बात की गई है। इसमें फर्स्ट RS का मतलब क्या है, रिकॉर्ड, मतलब नोटिंग इन्फॉर्मेशन को हम नोट करेंगे। यूजिंग एब्रीवेशन का हम यूज़ करेंगे। एंड शॉर्टिंग डिवाइस का भी यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को हम नोट डाउन कर रहे हैं एब्रीवेशन का यूज़ करते हुए और शॉर्टिंग डिवाइस का यूज़ करते हुए। देन इसमें सेकेंड RS क्या है, रिड्यूस, राइटिंग ए समरी ऑफ द आइडियाज़ फैक्ट्स आफ्टर लेक्चर के बाद जो मेन आइडिया है या फैक्ट है तो उसको हम समरी उसकी बना लेते हैं, हम उसकी समरी को लिख लेते हैं। मतलब हमने उस बड़े से कहानी को मतलब हमने छोटा कर लिया है, हमने उसको रिड्यूस कर लिया है, हमने उसकी समरी बना ली है। थर्ड RS क्या है, रिसाइट द इंफॉर्मेशन इन ओन वर्ड्स विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। रिसाइट का मतलब क्या होता है, दोबारा से उसको मतलब गुनगुनाना या दोबारा से बोलना। तो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम अपने वर्ड्स में अपने तरीके से हम उसको नोट्स के रूप में देखते हैं। देन 4 RS हमारा रिफ्लेक्ट,
थिंक ऑफ ओवन व्यूज़ एंड आइडियाज़, मतलब खुद के व्यूज़ के आइडियाज़ बारे में हम एक बार रिफ्लेक्ट करते हैं, हम एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कैन बी रेज्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जब हम खुद से व्यूज़ या आइडिया डालते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन रेज्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट 5 आवर्स क्या है? रिव्यू, मतलब हम रिव्यू करते हैं। टेक 10 मिनट्स टू रिव्यू प्रीवियस नोट्स बिफोर द नेक्स्ट क्लास, मतलब जब भी हम रिवाइज करते हैं या हम उसको रिव्यू करते हैं तो हम जो हमने नोट्स पहले से बना रखे हैं हम उसको पहले 10 मिनट के लिए हम उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। जब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 10। इसमें हमारा ये यूनिट नंबर 10 है। इसका क्या नाम है? टेक्निक्स ऑफ नोट टेकिंग, कि कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं नोट टेकिंग में, जिसमें यूज़ ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स का हम यूज़ करेंगे। ये वाला हमारा चैप्टर है ये। वी ऑफन टेक नोट्स फ्रॉम पैसेज विच हैव फिगर्स, मतलब जब हम पैसेज से कोई नोट्स लिखते हैं तो हम फिगर्स देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल टॉपिक, मतलब हम बहुत सारे, मतलब हम उसको अलग अलग पहलू से उसको देखते हैं। हम उसको मतलब हम टू थिंग्स के बीच में हम डिफरेंस करते हैं, या टू पर्सन होंगे तो भी हम डिफरेंस करके देखेंगे। इन सच केस टेकिंग नोट्स बाय लिस्टिंग और यूजिंग टेबल मेक इट ईजियर फॉर रीडिंग व्हेन वी यूज़ द इंफॉर्मेशन लेटर, मतलब इस केस में क्या होता है, जब हम नोट्स को हम लिस्टेड कर रहे होते हैं तो हम टेबल्स का यूज़ करते हैं उसको आसान बनाने के लिए, ताकि हम पढ़ें तो उसको बाद में तो हमको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। इस वजह से हम नोट टेकिंग का यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम की हम बात करेंगे। नोट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग ए ड्राइंग, ए फ्लो चार्ट और ए ट्री डायग्राम। जो नोट्स होते हैं उनको हम उसमें हम ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और ट्री डायग्राम का हम यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम लुक मोर एप्ट स्पेशली फॉर साइंटिफिक मटेरियल, मतलब जो डायग्राम होते हैं वो हमारी हेल्प कर देते हैं, मतलब या वो बहुत ज़्यादा वो उपयुक्त होते हैं साइंस मटेरियल की यदि हम बात करते हैं तो। वेयर इट इज़ सिंपलर, बहुत ही सिंपल होते हैं और क्लियर होते हैं टू एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लेबल्ड डायग्राम देन बाय यूजिंग वर्ड ओनली, मतलब यदि हम किसी चीज़ को हम डायग्रामेटिक मतलब तरीके से हम अपने नोट्स में बना के रख लेते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है और सिंपलर होता है और हमारे लिए क्लियर हो जाता है उसको लर्न करना। अब हमारा फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट क्या होता है? ये फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम, ये डायग्राम का एक टाइप होता है। फ्लो चार्ट जनरली फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये फ्लो करता है या फिर लेफ़्ट टू राइट फ्लो करता है। इट विल हैव द मेन पॉइंट्स ऑन, इसमें मेन पॉइंट्स को हमेशा टॉप पे रखा जाता है। ये था हमारा फ्लो चार्ट। अब हम बात करते हैं ट्री डायग्राम की, कि ट्री डायग्राम क्या होता है। पैसेज दैट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लैरिफिकेटरी नेचर, मतलब जो पैसेज होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, हम उसमें क्लैरिफाई कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कैन बी एनालाइज्ड बाय मीनिंग ऑफ ट्री डायग्राम, मतलब हम एनालाइज करेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम के। सच डायग्राम्स आर यूजफुल बोथ इन क्लैरिफाइंग द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट इन द राइट ऑर्डर, मतलब जो डायग्राम होता है, जो ट्री डायग्राम जो मेथड होता है वो हमारे यूज़फुल होता है कि वो क्लासीफाई कर देता है इन्फॉर्मेशन को और उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो उसको प्रेजेंट करता है, इसलिए ट्री डायग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये देखिए एट लास्ट नोट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टेबल्स एंड डायग्राम्स, में हम नोट्स को हम बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट नोट टेकिंग टेक्निक्स, मतलब यदि हम अलग अलग टेक्स्ट की बात करते हैं तो उनके लिए हमको अलग अलग नोट टेक्निक्स के हमको यूज़ करनी होंगी उसको करने के लिए। ये हमारा यूनिट नंबर 11 है, मेकिंग इफ़ेक्टिव समरीज। ये हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिसको हम अभी करते हैं। वी समराइज इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस पर्पज़, मतलब हम इंफॉर्मेशन की हम
समरी करते हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर्पस होते हैं। समरीज में बी सेड इन 1 or 2 keywords, a sentence or in a write-up। जो समरी होती है उसके कहा जा सकता है कि वो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी पैसेज के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए, और जिसको हम राइट अप कर लेते हैं, जिसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमारा एक फर्स्ट टॉपिक है पैराफ्रेज। क्या होता है? पैराफ्रेज मीन्स रीराइटिंग समथिंग, दोबारा से लिखना, यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हुए विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग। मतलब हम जो ओरिजिनल मीनिंग है पैराग्राफ का, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, और यही टेक्निक्स होती हैं पैराफ्रेज की। द पैराफ्रेज शुड बी क्लियर होता है एंड मोर इजीली अंडरस्टूड, और उसको अच्छे से समझा जा सकता है। इट्स पर्पज इज टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल मैसेज टू प्रूव डैट। इसका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है कि ओरिजिनल मैसेज को वो कन्वे करता है प्रूव करने के लिए डैट वी हैव अंडरस्टूड, जिसको हम समझ सकें। द पैसेज विल इनफ टू रीस्टेट इट इन आवर ओवन वर्ड्स, में हम उसको ईजिली समझ सकें, इसलिए ये हमारी हेल्प करता है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसेस। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है कि एक शॉर्ट वर्जन और होता है स्पीच का और रिटर्न फॉर्म का, रिटर्न टेक्स्ट का, जो कि कंटेन करता है बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। इसका मतलब ये होता है प्रेसेस डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रेसाइज इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न, राइटिंग की फॉर्म होती है डेट रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज की लेंथ को ये कम करता है बाय एट लीस्ट 2/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। मतलब ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसका ये 1/3 बना के लिखना होता है हमको, मतलब इतना कम उसको ये रिड्यूस कर देता है, उसको ये कम कर देता है। इट रिटेन्स इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को ये रिटेन करता है इन द ऑर्डर इन विच देर इन द ओरिजिनल, में जो ओरिजिनल है उनसे ये इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को, पॉइंट्स को ये ले लेता है और उसको 1/3 करके लिख देता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है समरी, कि समरी क्या होती है। आप सबको पता है समरी क्या होती है, शॉर्ट करके लिखना समरी होता है। ये समरी समराइज द ओरिजिनल टेक्स्ट को समरी करना होता है एंड होल्ड इट्स मेन आइडिया को वो होल्ड करता है एंड अदर स्पोर्टिंग थीम, और स्पोर्ट जो थीम होती है पैसेज की उसको भी सपोर्ट करती है समरी। द समरी शुड गिव ए क्लियर एंड एक्यूरेट ओवरव्यू ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो समरी होती है वो एक क्लियर और एक्यूरेट हमको ओवरव्यू देती है हमारे टेक्स्ट का। नेक्स्ट है राइटिंग समरीज, कि कैसे लिखे हम समरीज को। कंसाइंस लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रेसेज एंड समरीज। मतलब हमको यदि हम समरी लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पे कौन सा, इसका मतलब क्या होता है संक्षिप्त, मतलब कम करके लिखना। उसको हम उसके लिए हमको संक्षिप्त या कम भाषा की हमको यूज़ करनी होगी जब हम समरी या प्रेसेस हम लिख रहे हैं। तो राइटर ऑफन यूज एक्स्ट्रा वर्ड्स और फ्रेजेस दैट डू नॉट सीम टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो राइटर होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स को, फ्रेजेस को वो यूज़ नहीं करते जब वो समरी लिख रहे होते हैं। तो सच वर्ड्स एंड फ्रेजेस मे बी मीनिंगफुल हो सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट में, बट दे कैन ईजिली बी लेफ्ट आउट, उसको हम ईजिली छोड़ सकते हैं। सच अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी रिमूव्ड इन समरी। मतलब जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको हमको रिमूव करना होता है जब हम समरी लिख रहे होते हैं। एट लास्ट यदि हम देखें तो इस समरी रिस्टेट द ऑथर मेन पॉइंट्स। जो समरी होती है वो ऑथर्स के मेन पॉइंट्स को वो लेके रखती है। पर्पस, इंटेंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, और उसका पर्पस क्या होता है और उसको वो सपोर्ट करती है डिटेल्स को, जो मेन आइडिया है उसको। द गोल ऑफ राइटिंग ए समरी ऑफ ए आर्टिकल्स, ए चैप्टर और ए बुक इज टू ऑफर एन एक्यूरेटली एज पॉसिबल द फुल सेंस ऑफ द ओरिजिनल बट इज़ मोर कंडेंस्ड फॉर्म। मतलब जो गोल क्या होता है समरी लिखने का, किसी आर्टिकल की, किसी चैप्टर का, किसी बुक की, कि वो एक्यूरेट और हमको अच्छे से उसका ओरिजिनल सेंस देता है हमको, और वो भी बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में वो हमको देता है। तो ये हमारा ब्लॉक नंबर जो ये
3 था कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने टोटल 4 यूनिट्स की हैं, जिसमें कि हमने पहले यूनिट नंबर 8 की जो थी लर्निंग स्टडी स्किल, जिसमें हमने बात की सबसे पहले तो लैंग्वेज की बात की थी हमने सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे टॉपिक देखा स्टडी स्किल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टडी स्किल क्या होती है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं और टाइप्स क्या क्या होते हैं स्टडी स्किल के। इसमें मैंने आपको बताए थे इसके 3 टाइप्स होते हैं, गैदरिंग स्किल, स्टोरिंग स्किल, रिट्रीवल स्किल। यहाँ पे मैंने आपको गैदरिंग स्किल के बारे में बता दिया है। गैदरिंग स्किल क्या होती है? गैदरिंग स्किल में हम आइडेंटिफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो कि रिलेवेंट होती है हमारे टॉपिक से। और इस वाली स्किल के भी 2 सब स्किल्स हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। इसके अलावा जो रेफरिंग स्किल है, इसके अंदर जो रेफरिंग स्किल है उसके भी यहाँ पे मतलब 2 यूज़ दे रखे, यूज़ ऑफ डिक्शनरी यूज़ करते हैं हम, और हम यूज़ ऑफ लाइब्रेरी करते हैं। देन हमने देखा नंबर 2 स्टोरिंग स्किल। स्टोरिंग स्किल क्या होती है? हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं। देन हमने देखा ये इसमें मतलब यहाँ पे 2 वेज दे रखे हैं उन्होंने, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। जो नोट टेकिंग होता है उसको क्लास में करते हैं, और जो नोट मेकिंग होता है उसको हम घर पे भी कर सकते हैं, और हम उसको लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं। देन हमने देखा रिट्रीवल स्किल क्या होती है। रिट्रीवल स्किल मतलब उसको दोबारा से उस इन्फॉर्मेशन को लर्न करना या दोबारा से उसको ध्यान करना, ये होता है। देन इसमें एक टॉपिक लास्ट ये था कि ट्रेनिंग की नीड क्यों होती है जब हम स्टडी स्किल देखते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था। देन हमने किया अपना चैप्टर नंबर 9 जो था हमारा टेक्निक्स ऑफ नोट टेकिंग, मेन एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स की हमने बात की थी इस वाले चैप्टर में। देन हमने देखा था यहाँ पे स्पेसिमेन नोट्स क्या होते हैं, ये हमने देखा। देन हमने डिडक्शन डिवाइस देखा, डिडक्शन डिवाइस क्या होते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं स्लाइड निकालती हूँ। देन इसमें हमने यहाँ पे फिर हमने देखा था हेडिंग एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं। देन हमने किया कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा, इसको आप अच्छे से देख लेना कि ये मेथड क्या होता है। कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड ये किसने दिया था? प्रोफेसर वोल्टर पोक ने दिया था, जो कि कॉर्नल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। और इसके लिए हमको टेबल और डायग्राम की हमको नीड नहीं होती है। इसमें टोटल ये 7 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा यहाँ पे 5 RS होते हैं, रिकॉर्ड, रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिवाइज, जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। देन हमने किया था हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने टेक्निक्स ऑफ नोट टेकिंग देखी, जैसे टेबल्स और डायग्राम का हमने यूज़ देखा। इसमें हमने सबसे पहले डायग्राम देखा, डायग्राम क्या होता है, फिर फ्लो चार्ट देखा हमने, फ्लो चार्ट क्या होता है। देन हमने ट्री डायग्राम देखा, ट्री डायग्राम में कैसे क्या करना होता है हमको। फिर हमने किया लास्ट में हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि था मेकिंग इफ़ेक्टिव समरीज़, कि कैसे लिखें हम इफ़ेक्टिव समरीज़ को। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक किया पैराफ्रेज क्या होता है, प्रेसेस क्या होता है, लास्ट हमने देखा समरी क्या होता है, और राइटिंग समरीज किस टाइप से हमको समरी लिखनी होती है, किस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं व्हेन वी राइट समरी। तो इस टाइप से हमने ये देखा। तो ये था हमारा ब्लॉक नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं वीडियो डालूंगी जिससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी इस वाले बुक से रिलेटेड। इस वाले जो हमारे ये कोड है इसमें हमारी टोटल 25 मार्क्स की तो हमारी थ्योरी सेक्शन आएगा, और 25 मार्क्स का हमारा ग्रामर पोर्शन आएगा। ग्रामर पोर्शन में हमारा जैसे एक पैसेज दे देगा, वो पैसेज से रिलेटेड हमारा मे बी 7 मार्क्स का पैसेज होगा। उसमें हमको 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली एक तो टाइटल का ही होता है, आप सबको पता है। देन एक क्वेश्चन वो हमको रिलेट टू पैसेज देगा, और एक क्वेश्चन हमको देगा कि इस पैसेज की समरी करके दिखाइए, ये हमसे पूछेगा। देन एक रिपोर्ट होगी जो हमको लिखनी होगी, कंपोजिशन होगी जो हमको लिखनी होगी, और एक लेटर देगा। मतलब 25 मार्क्स का हमारा ग्रामर पोर्शन रहेगा, और 25 का हमारे थ्योरी सेक्शन रहेगा। थ्योरी सेक्शन से हमारे फर्स्ट सेक्शन पे तो मे बी हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे, या 5 या 4 आएंगे, उनमें से हमको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे। और नेक्स्ट सेक्शन में हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, उनमें से हमको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हमारी थ्योरी है जो हमने चैप्टर 11 किए हैं, इन चैप्टर 11 में से हमारे टोटल हमको 4 क्वेश्चन करने होंगे, और 4 क्वेश्चन मतलब हमारे 25 मार्क्स के हो जाएंगे, क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और 3 क्वेश्चन हमारे 15 मार्क्स के हो जाएंगे। और हमको ये कवर अप करना होगा 25 मार्क्स का। इस 11 चैप्टर में से हमारे
25 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे हमको, और 25 मार्क्स हमारा थ्योरी का होगा। 25 मार्क्स थ्योरी, 25 मार्क्स ग्रामर। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्किल बुक का हमारा जो पेपर होगा वो हमारा 50 मार्क्स का होगा, और इसके लिए हमारे टाइम आवर्स रहेंगे 2 आवर्स ही हमको मिलेंगे, बस 2 घंटे का हमारा पेपर होगा ये। और ये टोटल 50 मार्क्स का हमारा ये पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 50 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का हमारा ये पेपर होगा। तो मैंने आपको ये करा दिया है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सभी को कराऊंगी। आई होप कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल रहे। थैंक यू एवरीवन।